ढोल बज रहे हैं, इसका मतलब है बलदेव आ गया है। लगता है उन्होंने जंगली लड़की को पकड़ लिया। चलो चलकर देखते हैं जाके। हाँ चलो। बघीरा, मोगली पकड़ा तो नहीं गया ना? ऐसा मत कहो। देखो, वो बलदेव है ना? हाँ, और उसका दोस्त भी। गांव वालों ने उन्हें देख लिया होगा, इसलिए ढोल बजा रहे हैं। देखो, हमारे डर से अभी भी लड़खड़ा रहे हैं। लेकिन अभी भी उनके पास बंदूकें हैं, वो खतरनाक हो सकते हैं। अगर बलदेव गांव में लौट आया तो क्या होगा? तो हम सब खतरे में होंगे, हमें यहाँ से तुरंत निकलना चाहिए। रुको। पहरेदार कहाँ गए? चले गए। जल्दी चलो, वो किसी वक्त भी आ सकते हैं। चिक्की, तुमने हमें बचा लिया, हम तुम्हारे बहुत बहुत आभारी हैं। लगता है बलदेव और ललन वापस आ गए हैं। चलो चलकर देखते हैं। क्या तुम्हें लगता है उन्होंने जंगली लड़के को पकड़ लिया होगा? हाँ बिल्कुल पकड़ा होगा, आखिर वो शिकारी हैं। हाँ चलो चलो चलो। जल्दी तो चल रही हूँ। अरे जल्दी चलो ना। जल्दी चलो जल्दी। क्या? बलदेव, लल्लन, जंगली लड़के को साथ लेकर क्यों नहीं आए? बोलो, जवाब दो। कैसे शिकारी हो, खाली हाथ ही वापस लौट आए? पानी, थोड़ा सा पानी दो। पानी? हाँ ये लो पानी। प्यासे लगते हैं, कैसे पानी पी रहा है बलदेव? अरे ये वो सही से। थोड़ा मेरे लिए छोड़ दो, मैंने नहीं पिया। कटोरा मुझे दो। नहीं दूंगा। मैं दो, मुझे दो। नहीं दूंगा। मुझे प्यास लगी है। गाँव वालों, मेरी बात सुनो। हमने उस जंगली लड़के को इसलिए नहीं पकड़ा क्योंकि वो अब जानवर बन चुका है। क्या? हाँ ठीक है। हाँ, एक खतरनाक जानवर, लेकिन मैं और लल्लन घबराए नहीं। तुम डरपोक थोड़ी हो बलदेव। अरे हम कहाँ डरने वाले हैं, हम तो बहादुर हैं। उसके सामने खड़े हो गए मुकाबला करने के लिए। अच्छा, तो इसीलिए खाली हाथ वापस चले आए? अब तुम बीच में मत बोलो। जैसा मैं कहता हूँ ध्यान से सुनो। हमने अपनी बंदूकों से अपनी रक्षा की, जितनी हम कर सकते थे, जब तक कि हम उस खतरनाक जानवर को निशाने पर लेते। 3 और बड़े बड़े खतरनाक जानवर हमारे सामने आ खड़े हुए। ये लल्लन से पूछ लो। जैसे ही तीनों आगे बढ़े, मैंने अपने पीछे कुछ आवाज सुनी। मैंने अपनी बंदूक फेंकी, वो तीनों गिर गए। लेकिन वो फिर कूदे और हमें घेर लिया। क्या हुआ? किस्मत अच्छी थी कि हाथ में बंदूक थी। मैंने उन तीनों पर निशाना लगा दिया। ऐसा किया क्या? लेकिन मैं जानता था, अगर मैंने गोली चलाई तो बाकी के भेड़िए हमें दबोच लेंगे। एक बात और, हमें ये नहीं मालूम था कि इनमें से जंगली लड़का कौन सा है। फिर क्या हुआ? मैंने बस एक ही गलती की, बिना बंदूक के उनकी तरफ दौड़ा। बिना बंदूक के? अरे कमाल कर दिया। बड़ी बेवकूफों वाली हरकत की लल्लन ने। भेड़िए कूदने को तैयार थे, लेकिन मैंने हवा में गोली चलाई, वो सब हट गए और लल्लन साहब निकल गया। जब तक लल्लन ने अपनी बंदूक नहीं उठाई, तब तक मैं गोली चलाता रहा और वो बदमाश पीछे हटते गए। अच्छा, वो तीनों कांपने लग गए। लगता था हम जीत जाएंगे। बताओ फिर भी क्यों नहीं जीते लल्लन? मुझे कुछ याद नहीं। मेरा मतलब, मैं दोबारा उन्हें बुला नहीं सका। ओ हाँ, वो क्या हुआ था कि हम इसलिए जीत नहीं सके क्योंकि वो गायब हो गए थे। क्या? गायब हो गए? हाँ, गायब हो गए अचानक। हम दोनों अकेले रह गए, लेकिन तभी मुझ पर हमला हुआ और तब मैं जमीन पर पड़ा था। मेरी बंदूक से कोई चीज टकराई, मुझे खींचने लगी, लेकिन वो बदमाश दिखाई नहीं दे रहे थे। बिल्कुल सच कह रहा हूँ मैं। बिल्कुल डरे। अरे बड़ी बात है, सामना किया तुमने तो उसका। कमाल कर दिया तुमने। हम लड़े, अपनी पूरी ताकत से जंगली लड़के और उसके साथियों का मुकाबला किया, लेकिन अदृश्य शक्ति से कौन जीत सकता है? आखिर वो बदमाश
उकताकर हंसते हुए भाग गए। आखिरी बार मैंने बस जंगली लड़के की एक ही आवाज सुनी, भोला भोला लक्कड़हारा भोला। गांव वाले बहुत गुस्से में हैं मोगली, जल्दी निकल चलो। पकड़ू, अब तुम जंगल में जाओ। माँ से कहना कि मैंने राधा के परिवार को छुड़ा लिया है और अब वो राजनगर जाना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम उनकी मदद करो। जाओ। ठीक है, लेकिन वो हमें कहाँ मिलेगी? जुड़वा पहाड़ी पर। चलो अब चले। ये जानवर हमें कुछ नहीं राधा, वो भेड़िया मेरा भाई अकड़ू है और वो तेंदुआ मेरा दोस्त बगीरा है। ये हमें हर खतरे से बचाएंगे। चलो। गद्दारों को सजा मिलनी चाहिए। गद्दारों को सजा मिलने, जला दो उनको। गद्दारों को सजा मिलनी चाहिए। जाओ दरवाजा खोलो। गद्दारों बाहर आओ, तुम्हारा समय पूरा हो गया है। अंदर तो बिल्कुल सन्नाटा है। हटो सामने से। खोला, कहाँ हो तुम? बाहर आओ जल्दी। अंदर तो कोई नहीं है। कहाँ गया? ढूंढो ढूंढो। पीछा करो उसको। नदी की तरफ जाओ। जंगल में देखो। जल्दी पीछा करो। पीछा करो उसका। राधा, ये देखो, तुम्हें चोट लगी है। जरा सा कट गया है। कैसे? मोगली, ये जख्म रस्सी से हुआ है। उन जालिमों ने मेरे बच्ची को कितने बेरहमी से बांधा था। उस गांव में शैतान बसते हैं। ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, नहीं जा सकते उन्हें छोड़ेंगे नहीं। इस तरफ चलो दोस्तों, भोला का परिवार ज्यादा दूर नहीं गया होगा। अकड़ू, तुम राधा के परिवार को साथ ले जाओ। मैं और मोगली गांव वालों से निपटते हैं। जानते हो ना चमेली से कहाँ मिलना है? जुड़वा पहाड़ी पर। देखो राधा, अब मैं तुम्हारे साथ आगे नहीं जा सकता क्योंकि गांव वाले बहुत करीब आ चुके हैं। तुम मेरे भाई अकड़ू के साथ जाओ, वह तुम्हें सही सलामत मंजिल तक पहुंचा देगा। वो बहुत बहादुर है, जंगल के सभी रास्ते जानता है। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। मैं और बगीरा यहाँ रह के गाँव वालों से निपटते हैं। मिलने का स्थान जुड़वा पहाड़ी है। वहाँ मेरी माँ और मेरे साथी तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। राजनगर के रास्ते में आने वाले हर खतरे से वो तुम्हें बचाएंगे, इसीलिए डरने की कोई बात नहीं है राधा। नहीं मोगली,
हम नहीं डरेंगे। तुमने हमारे लिए बहुत कुछ किया है मोगली। पता नहीं हम तुम्हारे उपकार का बदला चुका पाएंगे या नहीं। हम तुम्हारे एहसानमंद हैं मोगली। हाँ? ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, अब चलते हैं मोगली। आओ राधा। राधा, हमें बचाने का बहुत बहुत शुक्रिया मोगली। मुझे यकीन है हम फिर मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। अच्छा, फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखना मोगली, सावधान रहना। हाँ राधा, हाँ 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 हाँ, फिर मिलेंगे। वो अब सुरक्षित हैं। चलो, अभी हमें बहुत कुछ करना है। सामने देख, सामने। ए शंकर, इधर आ, चल। यहाँ देखो। कोई पता नहीं चला। अरे ये तो एक पक्षी है बस। चलो आगे चलो। चलो रास्तों पर। चलो चलो। हाँ, संभल के। यहाँ देखो। ठीक हो बलदेव? डरे हुए लग रहे हो। किसको डर नहीं लगेगा? ये तो शैतान भेड़िए हैं। अभी खेल खत्म नहीं हुआ है, वो कभी भी वापस आ सकते हैं। हमें सतर्क रहना चाहिए। दादाजी, मैं पहले कभी हाथी पर नहीं बैठी। तो इसमें घबराने की क्या बात है बेटी? ये हाथी बड़े सीधे हैं। तो संजय, बड़ा मजा आ रहा है। तुम्हारी हाथी पर बैठने की इच्छा भी पूरी हो क्यों मोगली, क्या हाल है? मेरे ख्याल से अब हमें आराम करना चाहिए। मैं तो पूरी रात गुर्रा गुर्रा कर थक गया हूं। ना जाने राधा कैसी होगी। तुम उसकी चिंता मत करो मोगली, राधा और उसका परिवार ठीक ठाक होगा। ठीक कहते हो, माँ जो उसके साथ है।
और तुम्हारी माँ के साथ सभी हैं? आओ चले। कितनी पुरानी बात हो गई है जब हमने राधा के परिवार को बचाया था, लेकिन गांव वाले अभी तक ये बात भूले नहीं। वो हमसे बदला लेना चाहते हैं। चमेली, मोगली ठीक कहता है, गांव वाले यकीनन वापस आएंगे। मैं जानती हूँ वो जंगल को बर्बाद किए बिना नहीं मानेंगे, लेकिन हमें जंगल बचाना है, नहीं तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। माँ, गांव वालों को हराने का एक रास्ता है। मैं हाथी से बात करता हूँ, वो हमारी मदद जरूर करेगा। उसने राधा को भी राजनगर पहुँचाया था। बहुत अच्छा विचार है मोगली। हाथी के साथ कुछ हिरण और भैंसों का झुंड भी रहेगा तो मनुष्य बहुत जल्दी ही दूर भाग जाएंगे। हाँ ठीक है, तो फिर मैं तुम दोनों को हाथी और दूसरे जानवरों के नेताओं से मिलने की इजाजत देती हूँ। ठीक। उनसे कहना हमारे जंगल को खतरा है। 2 दिन बाद हम सब गांव जाएंगे और हम मनुष्यों को नहीं, उनके घरों को तोड़ेंगे। पीछे हटो नहीं तो। आई, मुझे मत मारो। मेरी बंदूक।
शुक्रिया हाथी जी, हम आपके बहुत एहसानमंद हैं। ये तो मेरा फर्ज था मोगली। बलदेव और उसके साथियों के बहकावे में आकर गांव वाले मुफ्त कर बैठे। और मनुष्य जब किसी शैतान नेता की बात मानते हैं ना, तो ऐसी नीच हरकतें अक्सर कर बैठते हैं। मोगली, जंगल को बचाने के लिए गांव को उजाड़ना जरूरी था। आज से ये गांव भी जंगल में शामिल हो गया, और 2-4 बरसातों के बाद तुम ये नहीं कह सकोगे कि यहाँ कभी मनुष्य भी रहा करते थे। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली होगी।